हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है साउंड्स ऑफ हार्ट। हार्ट जो है, हार्ट से दो तरह के साउंड्स आते हैं। एक कंप्लीट हार्टबीट जब होता है, यानी कि एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल जब होता है, आप सब जानते हैं कि हमारे हार्ट एक साउंड प्रोड्यूस करता है। वो दो तरह के साउंड्स होते हैं बच्चों, लब और डब। पहला जो साउंड आता है वो है लब और दूसरा साउंड जो आता है डब। बच्चों, ये साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है हार्ट पे, आज इसके बारे में हम सीखेंगे। उससे सीखने से पहले हमें यह जानना होगा कि हार्ट का एक रफ स्ट्रक्चर हमें समझ में आना चाहिए। बच्चों, मैंने एक हार्ट का रफ स्ट्रक्चर बनाया है और आइए इस स्ट्रक्चर को समझते हैं। हार्ट के टोटल 4 चैम्बर होते हैं बच्चों। ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रिया कहते हैं हम, और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये राइट साइड ऑफ द हार्ट है, ये लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, इसीलिए इसे राइट एट्रिया कहते हैं, इसे लेफ्ट एट्रिया, और इसे राइट वेंट्रिकल और इसे लेफ्ट वेंट्रिकल। बच्चों, ये जो राइट वाला साइड हार्ट है और लेफ्ट साइड वाला हार्ट एक वॉल से सेपरेटेड है। ये वॉल को हम कहते हैं सेप्टम। बच्चों, ये जो छोटे पार्ट्स आपको दिख रहे हैं जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में है, यानी कि एट्रिया, इसे ऑरिकल्स भी कहते हैं। ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स या एट्रिया और वेंट्रिकल्स के बीच में ये जो दो छोटे छोटे आर्क दिख रहे हैं बच्चों, इसे वाल्व कहते हैं। वाल्व होता क्या है, जिस तरह से पानी के नल में वाल्व लगा रहता है कि पानी का फ्लो रोकने के लिए या कम करने के लिए या बंद करने के लिए या बढ़ाने के लिए, उसी तरह से यहां पर भी एक वाल्व लगा हुआ है। बच्चों, वाल्व का काम हार्ट में इसलिए है ताकि एक बार जब एट्रिया चैम्बर से ब्लड अगर वेंट्रिकल चैम्बर पे आ जाए तो वो वापस बैकफ्लो ना हो जाए एट्रिया में, इसलिए वाल्व्स प्रोवाइड किया जाता है। हार्ट में वाल्व्स प्रोवाइडेड है हमारे, बिकॉज ब्लड बैकफ्लो ना होके ऊपर चला जाए। वाल्व्स का बेसिक फंक्शन यही होता है कि टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। बच्चों, आइए अब हम जानते हैं कि ये पहला साउंड लब और डब कैसे प्रोड्यूस होता है। ऐसे तो बहुत सारे वेन्स और आर्टरीज कनेक्टेड होते हैं हार्ट से, जैसे कि वेना कावा, आर्टा, बहुत सारे आर्टरीज है। बट आज हम इस साउंड के बारे में जानेंगे तो उससे कंसर्न्ड ही आर्टरीज के बारे में हम बात करेंगे जो कि हार्ट से कनेक्टेड है। बच्चों, राइट वेंट्रिकल से हमारा निकलता है एक आर्टरी जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकलता है जिसे हम कहते हैं आर्टा। बच्चों, इन आर्टरीज में, ऐसे आर्टरीज में कोई भी वाल्व नहीं रहते हैं, कभी भी आर्टरीज में वाल्व नहीं रहते हैं। बट इन दो आर्टरी में एक्सेप्शंस है, इनमें वाल्व प्रेजेंट रहता है। ये आप आर्क देख पा रहे होंगे, ये आर्क ही वाल्व की तरह मार्क किया है मैंने। ये वाल्व को बोलते हैं बच्चों सेमीलुनर वाल्व्स, जो कि पल्मोनरी आर्टरी और आउटा दोनों में प्रेजेंट होते हैं। आउटा वाले सेमीलुनर वाल्व को आउटिक सेमीलुनर वाल्व कहते हैं और पल्मोनरी आर्टरी वाले वाल्व को पल्मोनरी सेमीलुनर वाल्व कहते हैं। अब बच्चों, मैकेनिज्म के बारे में सीखते हैं। हम सब जानते हैं बच्चों कि जब भी हार्ट कंट्रैक्ट करता है, हार्ट का दो फेज होता है बच्चों, एक होता है कंट्रैक्शन फेज और एक होता है रिलैक्सेशन फेज। और हार्ट इसी तरह से काम करता है। जब हार्ट के ऑरिकल्स कंट्रैक्ट करते हैं, यानी कि ऊपर वाले दो चैम्बर्स जब हार्ट के कंट्रैक्ट करते हैं, तब उनका सारा ब्लड जो इनमें रहता है, इन चैम्बर्स में, वो पुश करता है और ये वाल्व्स को ओपन कर देता है। इस तरह से ये वाल्व्स ओपन हो जाते हैं और सारा ब्लड फ्लो हो जाता है वेंट्रिकल्स पे। अब ये जैसे ही सारा ब्लड फ्लो होके वेंट्रिकल्स पे आ जाता है तो ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। बच्चों, जब ये वाल्व्स क्लोज होते हैं उस वक्त साउंड प्रोड्यूस होता है लब। कौन से वाल्व बच्चों? राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो दो वाल्व्स रहते हैं, जिन्हें हम बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं और ट्राइकस्पिड वाल्व बोलते हैं। राइट साइड वाले हार्ट के बीच में ट्राइकस्पिड रहता है, लेफ्ट साइड वाला हार्ट के बीच में बाइकस्पिड वाल्व रहता है। तो बच्चों, ओवरऑल ये समझ में आया कि कस्पिड वाल्व्स क्लोज होने से, यानी कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स क्लोज होने से पहला साउंड ऑफ हार्टबीट सुनाई देता है जो कि है लब। अब बच्चों, सेकंड पार्ट,
इसमें ब्लड आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल अब दोनों चैम्बर्स में ब्लड आ चुके हैं। अब रिलैक्स करने की बारी है एट्रिया की और कंट्रैक्ट करने की बारी है वेंट्रिकल्स की। अब जब वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करेंगे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझा रहा हूं कि जब वेंट्रिकल्स अब कंट्रैक्ट करेंगे, अब ऑरिकल्स रिलैक्स करेंगे, और जब ये कंट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड ट्राई करेगा ऑरिकल्स में वापस जाने की, लेकिन ये नहीं जा पाएगा एज कस्पिड वॉल्व्स बंद हो चुके हैं, और फोर्सफुली इस ब्लड को ट्रैवल करना पड़ेगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू और आउटा के थ्रू। बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी और आउटा में जब ये ब्लड पुश करता है तो इन दोनों के वाल्व्स, जो सेमिलुनर वाल्व्स जो थे, ये ओपन हो जाते हैं और यहां से पास कर जाते हैं। और ब्लड जैसे ही पास हो जाता है कंप्लीटली, तो ये ऑटोमेटिकली ये वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं। और बच्चों, जब ये क्लोज होते हैं तब सेकेंड साउंड आता है डक। तो इसी तरह से फर्स्ट साउंड आता है क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व से बच्चों, और सेकंड साउंड जो आता है क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनर वाल्व से। ये टोटल मैकेनिज्म जो है बच्चों, एक नॉर्मल हार्ट बीट जो है सिर्फ और सिर्फ 0.85 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। यानी कि एक लब और डब साउंड टोटल 0.85 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज। थैंक यू जुड़े रहने के लिए। नए वीडियोस हम आपके लिए इसी तरह से लाते रहेंगे।